हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रियंकाज लाइफस्टाइल। आज मैं लेके चलने वाली हूँ आपको पटना दर्शन पे। आज जो मैं पटना की सबसे पहली चीज़ दिखाने वाली हूँ आपको वो होने वाली है इस्कॉन टेम्पल, जिसकी स्थापना यहाँ पे पटना में मई 2022 में हुई थी। अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूँ तो ये आपको बुद्ध मार्ग में मिल जाता है, वीरचंद पटेल रोड एरिया में, पटना बिहार। ये राजेंद्र नगर में स्थित है। बेसिकली आपको अगर यहाँ पे पहुँचना है तो आप पटना जंक्शन से यहाँ सिर्फ 9-10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। आराम से आप इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे मंदिर में एंटर करते ही लेफ्ट साइड जब आप जाएंगे तो लेफ्ट साइड में आपको इस तरह के प्रसाद और फूल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 50 रुपये से स्टार्ट होके 250-500 के भी बास्केट मिल जाते हैं, पूरे फ्रूट और फलों से सजे हुए। यहाँ पे आपको मोर पंख जो होता है वो चढ़ाना मैंडेटरी होता है। बेसिकली आपकी श्रद्धा है कि आप क्या चढ़ाना चाहते हैं भगवान जी के ऊपर, बट यहाँ पे जो मोर पंख है ना वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पे अगर मैं आपको टाइमिंग्स की बात करूँ तो मॉर्निंग 4:30 AM से 5 बजे तक यहाँ पे मंगला आरती होती है। तो जिसको विजिट करना है आरती के टाइम मॉर्निंग, तो 4:30 से टेम्पल ओपन हो जाता है। 4:30 to 5 AM आप मंगल आरती अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद 5 बजे से लेके 7:14 तक यहाँ पे दर्शन क्लोज्ड रहता है। इसके बाद 7:15 से लेके 7:25 तक श्रृंगार आरती की जाती है मंदिर में। इसके बाद 7:26 से लेके 7:45 तक गुरु पूजा की जाती है। यहाँ पे 8 से 9 बजे के टाइम पे यहाँ पे भगवतम क्लास चलती है, जिस क्लास में स्पिरिचुअल लेक्चर दिया जाता है, वेयर डिवोटीज गैदर टू हियर एंड डिस्कस द टीचिंग्स एंड स्टोरीज ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। यहाँ पे 12:30 बजे के आसपास भोग लगती है, जो भोग आरती जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पे डिवोटीज अपने ऑफरिंग्स और भोज यहाँ पे ऑफर करते हैं टू कृष्ण जी। इसके बाद 1 बजे से लेके 4:30 बजे तक टेम्पल क्लोज्ड रहता है। टेम्पल डोर्स ऑफिशियली क्लोज एंड डिवोटीज कैरी द डिवाइन एटमॉस्फेयर विद देम। यहाँ पे एक सराउंडिंग है जहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं वॉक कर रही हूँ। यहाँ पे सारे जो प्रेज होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, वो सारा यहाँ पे एंजॉय करते हैं, डांस गाना सब कुछ करते हैं। और यहाँ पे ना कृष्ण जी के भक्त इतने सारे हैं कि कृष्ण जी के अलग अलग टाइप की आरतीज, उनके गाने गाते हैं, जो कि बहुत सूदिंग लगता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना सूदिंग है कि आपको वो बांके बिहारी जी वृंदावन की याद जरूर दिला देगा। यहाँ पे 7 बजे संध्या आरती की तैयारी की जाती है और संध्या आरती की जाती है। यहाँ पे सब लोग गैदर होते हैं टू ऑफर प्रेयर्स एंड वर्शिप टू द टेम्पल डाइटीज। यहाँ पे जो इवनिंग सेरेमनी होती है ना, दैट मार्क्स द एंड ऑफ द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड प्रोवाइड्स अ पीसफुल एंड अपलिफ्टिंग वे टू कंक्लूड द इवनिंग इन द टेम्पल। यहाँ पे कृष्ण जी की आरती यहीं नहीं ख़त्म होती है। यहाँ पे 8:30 बजे उनके शयन बेड टाइम की भी आरती की जाती है, जहाँ पे फाइनल प्रेयर्स और डिवोशनल सॉन्ग्स टेम्पल में गाए जाते हैं। दैट सिंबलाइजेज अ पीसफुल क्लोजर ऑफ द डे। यहाँ पे शयन आरती के बाद अराउंड 9 बजे यहाँ पे टेम्पल क्लोज हो जाता है और वो मॉर्निंग 3:59 AM तक क्लोज्ड रहता है। जो टेम्पल के ओपनिंग का टाइम है वो मॉर्निंग 4 o'clock होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमिंग्स की इन्फॉर्मेशन मैंने पूरी वीडियो में दे दी है। जिसको भी जिस आरती के लिए पहुँचना है वो इस टाइम के अकॉर्डिंग पहुँच सकता है। यहाँ पे हम लोग भी मेन आरती टाइम पे पहुँचने वाले थे। यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे थे, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत अच्छा लगता है ना कृष्ण जी के ऐसे मंदिर में। इस्कॉन टेम्पल तो वैसे भी प्रेम का संदेश देता है, तो यहाँ पे वो रोज़ और मोरपंख ले करके हम टेम्पल में एंटर कर रहे थे। जो भी मुझे ऑफर करना था कृष्ण जी को, राधा जी को, तो यहाँ पे मैं एंटर कर रही थी। और आप देख सकते हैं एंटर करने के टाइम ही यहाँ पे इतना अच्छा लगता है। हमें लगता है कि कृष्ण जी का जो भी मंदिर में हम एंटर करते हैं ना, वहाँ पे सिर्फ लव एंड पीस होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। भले ही क्राउड इतना ज़्यादा था, बट हम लोग को ना पता भी नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्राउड कितना है। पर डे यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर होते हैं टू ऑफर प्रेयर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा क्राउड है, बट देख करके इतना लग नहीं रहा कि इतना क्राउड है। यहाँ पे आपको पूरे टेम्पल हॉल में आपको साइड्स में पेंटिंग्स दिख जाएंगे, पूरे कृष्ण जी से रिलेटेड, उनकी हिस्ट्री, उनकी मथुरा वृंदावन से जुड़े हुए पास्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे पेंटिंग्स के थ्रू नज़र आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 शयन कक्ष है जहाँ पे आपको मूर्तियाँ दिखती हैं कृष्ण जी का, राम दरबार का। आपको यहाँ पे सारा
अच्छे से आप उनको देख सकते हैं। बांके बिहारी जी के आँखों में तो आप वैसे भी लंबे टाइम तक देख नहीं सकते, वहाँ कवर कर दिया जाता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं आरती के टाइम जब ओपन होता है, उनके भोग के टाइम उसे भले ही क्लोज़ किया जाता है, बट एनी टाइम ये ओपन रहता है। आप यहाँ पे अच्छे से विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने टाइमिंग्स बताई है कि 1 ओ क्लॉक से लेके 4 ओ क्लॉक तक बंद रहता है, बट जब हम गए थे वहाँ पे तो वो ओपन था, तो मे बी टाइमिंग्स कुछ डिफ़र हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 4 बजे तक एकदम मैंने क्लोज़ का टाइमिंग दिया है तो वो बंद ही रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान जी की लीला आपको दिख ही रही होगी कि इतना अच्छा लग रहा था कि मन नहीं कर रहा था उस जगह को छोड़ कर के हम निकले। बट निकलना तो था ही, क्योंकि कितना देर हम वहाँ पे स्टे करते और वहाँ पे और भी लोगों को प्रेयर्स ऑफ़र करने होते हैं। तो जैसे-जैसे आपकी टर्न आती जाती है, हमने यहाँ पे जो हमें प्रसाद में चढ़ाना था, बाँसुरी मैंने स्पेशली लिया था और मोरपंख लिया था कृष्ण जी को चढ़ाने के लिए, ताकि हम सब में प्यार मोहब्बत ऐसे ही बना रहे। कृष्ण जी और राधा जी का प्यार जैसे अमर है, वैसे ही हम सब का भी प्यार ऐसे ही बना रहे और घर में सुख शांति रहे। उस चीज़ों के लिए तो मंदिर में खैर जाते ही हैं सब लोग टू ऑफर प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं भी गई थी और मैंने यहाँ पे आरती भी की भगवान जी की काफ़ी टाइम तक। यहाँ पे आप वीडियो फ़ोटो ले सकते हैं, अगर कोई नहीं देख रहा है तब तो आप अच्छे से आरती ले सकते हैं और फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं, ऐसा कोई रोक-टोक नहीं है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि फ़ोटोग्राफ़ी मना है, बट जनरली मैंने देखा कि इस्कॉन में सब कोई फ़ोटो, सेल्फ़ी के लिए ही ज़्यादा विज़िट कर रहा था। तो यहाँ पे सब लोग लिख रहे थे, इसलिए मैंने ये स्पेशली कैप्चर किया है कि प्रोहिबिटेड फ़ोटोग्राफ़ी, बट यहाँ पे सब लोग क्लिक कर रहे थे तो मैंने भी क्लिक कर लिया था। और मेरा पर्पस रहता है आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बताना और इसकी सबकी नॉलेज देना कि आप लोगों को मोस्टली तो कृष्ण जी के भक्त तो बहुत हैं, किसको नहीं पता कि इस्कॉन टेम्पल क्या है, बिकॉज़ दिल्ली में भी इस्कॉन टेम्पल है और वर्ल्ड वाइड इस्कॉन टेम्पल आपको हर जगह मिलता है। तो यहाँ पे पटना में ये पहला इस्कॉन टेम्पल है जो मई 2022 में ओपन हुआ था और तब से यहाँ पे बहुत क्राउड इकट्ठा होता है टू वर्शिप। यहाँ पे बहुत अच्छे से ये जो आप अभी स्टैच्यू देख रहे हैं, ये बेसिकली आचार्य जी हैं जिन्होंने इस्कॉन टेम्पल की स्थापना की थी। तो उनका यहाँ पे पहले तो मुझे लगा कि ओरिजिनल है, बट बाद में मैंने नोटिस किया कि नहीं, ओरिजिनल नहीं है। तो जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इस्कॉन टेम्पल का वो इन्हीं ने किया था। तो यहाँ पे ना हर एक इस्कॉन टेम्पल में आपको इनका एक स्टैच्यू मिल जाता है और इनको भी इक्वली उतना ही वर्शिप किया जाता है, बिकॉज़ कहीं न कहीं कृष्ण जी को सबके मन में लाइव रखने का रोल इन्हीं ने किया है कंप्लीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्ण जी के पीछे भी स्पेस है जहाँ पे आप चक्कर लेते हैं, राउंड लेते हैं। हम लोग भी कृष्ण जी की पूजा करने के बाद यहाँ पे कृष्ण और राधा, मैं कृष्ण जी बोल रही हूँ बट उनके साथ राधा जुड़ी हुई हैं, तो मेरे लिए दोनों ही एक ही बात है। सारी दुनिया के लिए राधा कृष्ण एक ही हैं, तो इसलिए मैं कृष्ण बोलूँ या राधा बोलूँ, मेरे कहने का मतलब दोनों ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी हम मंदिर जाते हैं तो एक चक्कर हम लगाते ही हैं किसी भी मंदिर का टू कंप्लीट आवर ऑफरिंग्स। तो यहाँ पे ना पीछे की साइड आपको स्पेस मिल जाता है जहाँ का हम चक्कर लेते हैं। और यहाँ पे ना कुछ पता नहीं क्या बातें हो रही थी, हम लोग हँसते हुए चल रहे थे कि ना यहाँ पे अगर बच्चों के साथ आप कहीं जा रहे हैं ना तो बच्चों का भी ध्यान रखिए, बिकॉज़ ना कहीं भी खो सकते हैं। इतने क्राउड में बच्चों का हाथ कभी ना छोड़ें। और हमारे साथ जो बच्चे गए थे, वो एक तो मम्मा से बिल्कुल अलग ही नहीं हुई है, तो वो तो पूरा टाइम मम्मा में ही चिपकी रही है, बिल्कुल भी नहीं हटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर के हर एक कोने का दर्शन मैंने आपको कराया है, जहाँ-जहाँ भी कोई भी मूर्ति प्रेज़ेंट थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिव जी का भी मूर्ति फ्रेम्ड की हुई थी, जो मैंने उसको भी कैप्चर किया है। ऑलमोस्ट मैंने ना हॉल के अंदर टेम्पल हॉल में जितनी भी चीज़ें थी मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर की है। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है रिलेटेड टू इस्कॉन टेम्पल, कहीं का भी इस्कॉन टेम्पल है, आप मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। और टाइमिंग से रिलेटेड या फिर लोकेशन से रिलेटेड आपको सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हमने एक राउंड लेने के बाद, सारी जगह विजिट करने के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एग्जिट की तरफ आ गई थी। यहाँ पे जब आप एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे आपको आरती और प्रसाद लेना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन योर राइट साइड यहाँ पे आपको प्रसाद मिल रहा होता है। यहाँ पे प्रसाद लेने के साथ साथ आप आरती भी ले सकते हैं।
यहाँ पे हर कोई आता है, तो जब आप आरती ले तो यहाँ पे कुछ डोनेट करके ही आपको आरती लेना होता है। वैसे भी आप जब कभी आरती लेते हैं तो कुछ ना कुछ आप कुछ भी 10 रुपये 5 रुपये आपको जितना आपके क्षमता है आप उतना यहाँ पे दे सकते हैं। प्रसाद लेने के बाद आप इस हॉल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी शॉप करने के लिए। अगर आपको कुछ लेना है कृष्ण जी से रिलेटेड, मोरपंख, बांसुरी या कुछ भी आपको ऑर्नामेंट्स यहाँ पे देखने हैं, वो सब यहाँ पे स्टोर लगा होता है। आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं एज अ मेमोरी। अगर हम कोई टेम्पल जाते हैं तो एज अ मेमोरी हम वहाँ से कुछ ना कुछ तो सोवेनियर टाइप लेते ही हैं। तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ लेने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे शॉप्स मिल जाते हैं जहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने भी सोचा था कि कुछ ना कुछ ले करके जाएं, बट ऑलमोस्ट इन सारी चीज़ों से ना, ये हम फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम विजिट कर रहे होते तो हम लोग इतना लेते नहीं है, बिकॉज मैं नहीं चाहती मैं ले करके कहीं भी मिसप्लेस रख दूँ या मैं कहीं ऐसी जगह रख दूँ जहाँ पे मुझे मिले नहीं, मैं उसे पहनूँ ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे सिंदूर मिल जाएगा, चूड़ियाँ मिल जाएंगी, बिंदी मिल जाएगी, जो भी गर्ल से रिलेटेड राधा जी जो भी पहनती थी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और ऑलमोस्ट मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर किया। बाय चांस इन केस अगर कुछ मिस किया है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी देर बैठना सही समझा। यहाँ पे स्टेयर से जहाँ से एग्जिट होता है यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे थे और कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक कर रहे थे। यहाँ पे सामने मेला भी लगा हुआ है जो डिज्नीलैंड मेला है, उसके बारे में भी किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करने के बाद अब भी कुछ रह रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्यूट सी बेबी भी बोल रही है कि पापा गोदी ले लो। अब बच्चों का तो यही होता है, थोड़ी देर खेलने के बाद उनको लगता है सिर्फ गोदी में, लेकिन बच्ची ने तो खेला ही नहीं, वो सिर्फ गोदी में ही रही है। बट फिर भी बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम भी कभी बच्चे रहा करते होंगे तो हम भी ऐसे ही बिहेव करते होंगे। बट आप देख सकते हैं इस्कॉन टेम्पल से सुंदर कोई और मंदिर कैसे मैं कह दूँ, जब मुझे मेरी आंखों के सामने इतना अच्छा आर्किटेक्चर यहाँ पे बना हुआ है। पूरा स्ट्रक्चर ये 108 फीट का है और बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं ये शूज़ घर है जहाँ पे आप जूता घर जिसे कहते हैं। यहाँ पे आप अपने शूज़ रख सकते हैं, आपको बैग दिया जाता है उसमें आप शूज़ रख सकते हैं। यहाँ पे आपको खाने के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको यहाँ डोसा, चाट, जो भी खाने का मन है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं और अफोर्डेबल रेट है। 80 रुपये में आपको डोसा मिल जाता है, 120 रुपये में आपको चाट ये सब मिल जाता है। तो रेट वाइज भी काफ़ी सही है। अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं, थक जा रहे हैं तो आप यहाँ पे बैठ के खा पी भी सकते हैं। और यहाँ पे गोविंदा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द प्रियंकाज़ लाइफस्टाइल।